जो नेक्स्ट है दैट इज़ सेशन नंबर 4, पेशेंट सेफ्टी एंड इन्वामेंट। अब हम नेक्स्ट सेशन में यही देखेंगे कि पेशेंट को इन्वामेंट कैसा होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल में, ताकि उसकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो गेन हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी। या उसको जो हीलिंग है या इलनेस है वो जल्दी ठीक कैसे हो जाएगा जब हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में इन्वामेंट ठीक होगा, अच्छा होगा हमारा इन्वामेंट। तो वही हम देखेंगे। और पेशेंट को हमें सेफ़ कैसे रखना है अपने हॉस्पिटल में। पहले हम देखेंगे हमारा इन्वामेंट कैसा होना चाहिए। हमारा इन्वामेंट एक पेशेंट का ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो रिकवरी प्रोसेस में उसको इम्प्रूव हो जाएगी रिकवरी प्रोसेस, और जो उसकी हीलिंग है, जो उसकी इलनेस है, वो क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी मेंटेन हो जाएगी, जल्दी रिकवर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट इन्वायरमेंट। कैसा करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि पेशेंट इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए ताकि जो उसकी हेल्थ है वो ठीक हो जाएगी। फर्स्ट इज़ द इन्वायरमेंट शुड बी कंडक्टिव टू रेस्ट। वैसा होना चाहिए उसका इन्वायरमेंट जहाँ पे वो प्रॉपरली रेस्ट करेगा, प्रॉपरली उसके वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है, प्रॉपरली जो उसकी बेडिंग है वहाँ पे वो ठीक होनी चाहिए, जिस पे वो कंफर्टेबली रेस्ट कर पाएगा। वह नॉइज़ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर नॉइज़ होगा तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है वो, तो इसीलिए वो नॉइज़ फ्री होना चाहिए। जहाँ पे वो प्रॉपरली रेस्ट करेगा वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। सेकेंड इज़ द इन्वायरमेंट शुड बी वेल लाइटेड टू इंश्योर सेफ्टी। वहाँ पे लाइट होनी चाहिए। जिस रूम में हमारा पेशेंट होगा, हमें हॉस्पिटल में जिस रूम में जिस वार्ड में पेशेंट होगा वो वेल लाइटेड मतलब वहाँ पे लाइटिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। वेल लाइटेड वहाँ पे लाइट सिस्टम्स होने चाहिए अच्छे से, ताकि जो पेशेंट होगा वो फील करेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा उसको थोड़ा, वहाँ पे उसकी सेफ्टी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम नॉइज़ एंड एक्स्ट्रानियस एक्टिविटी। और वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में एक्टिविटी, जो एक्स्ट्रानियस एक्टिविटीज़ होती हैं या नॉइज़ होता है, वो कम होना चाहिए। वहाँ पे वो फ्री होना चाहिए हमारा हॉस्पिटल उससे, ताकि जो पेशेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो इन्वायरमेंट है वो वेल लाइटेड होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड मतलब क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि जो पेशेंट है वो सिक्योर फील करेगा, सेफ फील करेगा। उसका जो वहाँ पे वो प्रॉपरली उसको जो रिकवरी प्रोसेस है वो जल्दी हो पाएगी। द इन्वायरमेंट शुड बी प्रिडिक्टेबल। और वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो प्रिडिक्टेबल होगा। दैट मीन्स कि दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल में। कंडक्टिव टू रेस्ट, वेल लाइटेड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम नॉइज एंड एक्सट्रानियस एक्टिविटीज़, वेल वेंटिलेटेड, एंड लास्ट वेल प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आर द पेशेंट इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। कौन कौन से पेशेंट इन्वायरमेंट, वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए हमारे हॉस्पिटल या पेशेंट के रूम में, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। टिपिकल इक्विपमेंट्स या एसेसरीज पेशेंट रूम में कौन कौन से। फर्स्ट इज़ द बेड साइड टेबल। बेड साइड टेबल मतलब बेड के साइड पे एक टेबल होना चाहिए। ओवर हेडेड टेबल होना चाहिए। सिंक होना चाहिए वहाँ पे अवेलेबल। बेड मैट्रेस होना चाहिए। इंट्रावीनस या आईवी पोल होना चाहिए। सोप डिस्पेंसर होना चाहिए। ग्लव कंटेनर होना चाहिए। शार्प एंड नीडल ट्रैश बिन होना चाहिए, जहाँ पे हम नीडल्स को डिस्कार्ड कर सकेंगे। और बिन्स होने चाहिए डिफरेंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आपको सबों को पता है जो हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये अलग अलग डस्टबिन्स होते हैं हमारे हॉस्पिटल में। अलग कलर कोडिंग्स होती है, मतलब ब्लू होता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है या ब्लैक होता है। हमारे हॉस्पिटल में दीज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बिन्स होते हैं या डस्टबिन्स होते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग वेस्ट को डिस्कार्ड कर सकेंगे। दीज आर द टिपिकल इक्विपमेंट्स या एसेसरी जो एक पेशेंट के रूम में होनी चाहिए। सेकेंड, और सप्लाईज होनी चाहिए पेशेंट के रूम में। कौन कौन से। बेड शीट्स होने चाहिए, सोप होना चाहिए, और टॉवल्स होने चाहिए। दीज आर द सप्लाईज जो पेशेंट के रूम में होने चाहिए।
और हमें ये याद रखना है, हमें ये रिमेंबर करना है, जो भी वहाँ पे सैनिटरी कोई ऑफिसर होगा या जो भी पेशेंट के रूम में कोई क्लीनिंग कर रहा है या एज अ होम हेल्थ एड, तो हमें जो फ्लोर है वो हमें वेट करके नहीं रखना है विद, क्योंकि वहाँ पे स्लिप हो सकती है। हमें एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लेनी है और विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हमें वो फ्लोर वेट नहीं रखना है। नेक्स्ट इज़ द व्हाट आर द पेशेंट राइट्स। पेशेंट के राइट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन। जब हम किसी भी पेशेंट को अटेंड करते हैं या हमारे वार्ड में कोई भी पेशेंट होता है हमारे हॉस्पिटल में, हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए उस पेशेंट के बारे में, रिगार्डिंग उसको अगर कोई डिज़ीज़ हुई है, किस वजह से हुई है या इंजरी हुई है, किस वजह से हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। अगर वो पेशेंट से आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उनके जो अटेंडेंट्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उनसे आप कलेक्ट कर लो। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन पूरी पता होनी चाहिए। राइट टू रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है या जो भी आप मेडिसिन्स प्रोवाइड कर रहे हो एक पेशेंट को, आप विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग उसकी करो और प्रॉपर रिपोर्टिंग उसकी, एक डॉक्यूमेंटेशन उसकी करो, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आप सुबह कोई एडमिनिस्टर कर रहे हो उसको मेडिसिन, तो जो नाइट शिफ्ट में या डे शिफ्ट में दूसरी नर्स या दूसरी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट आ जाएगी, वो रिपीट नहीं करेगी वो मेडिसिन, तभी जब आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग और प्रॉपर रिपोर्टिंग की होगी वहाँ पे। राइट टू एमरजेंसी मेडिकल केयर, और हमें चाहिए, हमें एमरजेंसी मेडिकल केयर अवेलेबल होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल में, ताकि एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स हम वो केयर प्रोवाइड कर सकेंगे। राइट टू इन्फॉर्मड कंसर्न। राइट टू इन्फॉर्मड कंसर्न मतलब एट द टाइम ऑफ सर्जरी, और कोई छोटा बच्चा होता है जब उसको कोई इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल मैं सर्जरी की बात करूँ, जब किसी की सर्जरी होती है तो हम पेरेंट्स या गार्डियंस जो भी उसके साथ अटेंडेंट होता है, तो हम उनको कुछ कागज़ पे, पेपर पे उसको रिटन साइन करवाते हैं, ताकि उसके बाद ही हम सर्जरी कर पाते। दैट इज़ द इन्फॉर्मड कंसेंट। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी, और हमें चाहिए अगर आपको कोई भी पेशेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन बोल रहा है, आपको कॉन्फिडेंशियल वो रखना। कॉन्फिडेंशियल मतलब आपको सीक्रेट वो रखना, आपको किसी और को साथ वो शेयर नहीं करना है, और पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है वहाँ पे। प्राइवेसी मतलब उसके, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप प्रोसीजर कर रहे हो पेशेंट के साथ, विद प्रॉपर प्राइवेसी जब आप मेंटेन करके रखोगे, ताकि वो पेशेंट शाई फील नहीं करेगा। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और ये एज ए ड्यूटी असिस्टेंट, एज ए जनरल ड्यूटी, एज ए होम हेल्थ एड, आपको किसी पेशेंट के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल्स में हिंदूज़ होते हैं, मुस्लिम्स होते, सिख्स होते, तो हमें इक्वली ट्रीट हर किसी को करना। हमें रिलीजन बेस पे अलग, वो मुस्लिम है तो उसके साथ ज़्यादा ट्रीटमेंट करके नहीं, हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना है। हम, या कोई पुअर होता है या कोई रिच होता है, ये हमें नहीं ध्यान रखना है, हमें प्रॉपर इक्वल ट्रीटमेंट हर किसी को प्रोवाइड करना है। राइट टू सेफ्टी क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे आपको वैसी क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है, वैसी सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज़ द राइट टू चूज़ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अगर आपके पास कोई ऑप्शन, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट एडमिनिस्टर कर रहे हो आप उसको मेडिसिन, तो आपके पास वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो वो ठीक हो जाएगी, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। राइट टू ए सेकेंड ओपिनियन मतलब हमें सेकेंड ओपिनियन, सेकेंड ऑप्शन हमें चूज़, हमें, हमारे पास वो अथॉरिटी होती है कि हम कर सकते हैं वो सेकंड ओपिनियन, लेकिन विद द कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स। राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स एंड केयर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइबर व्हेन एवर रिलेवेंट, और जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आपको प्रॉपर रेट्स, प्रॉपर प्रिस्क्राइबर रेट्स जो होती है वही आप उसको प्रोवाइड करो। ये नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा उसको रेट्स में बोलोगे, कॉस्टली आप बोलोगे। जो प्रिस्क्राइब रेट्स है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उन रेट्स में, जो भी रिलेवेंट होगा।
राइट टू चूज़ अ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मेडिसिन और टेस्ट, और हमारे पास राइट होता है कि हम चूज़ करेंगे कोई सोर्स जहाँ से वो मेडिसिन ऑब्टेन करेगा, लेगा, या टेस्ट ऑब्टेन करेगा। राइट टू प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफ़र विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रेवर्स कमर्शियल इन्फ्लुएंसेस, मतलब हमें प्रॉपर ट्रांसफ़र करना है, प्रॉपर रेफरल सिस्टम मतलब ट्रांसफ़र मतलब जब हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक ट्रांसफ़र करते हैं, किसके थ्रू, एम्बुलेंस के थ्रू, हमें वो प्रॉपर ट्रांसफ़र करना है पेशेंट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कम्युनिटी सेंटर में पेशेंट है तो उसको वहाँ पे वो ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है, देन आप उसको ट्रांसफ़र या रेफरल करो अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, ताकि वहाँ पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। राइट टू प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल्स, और हमें प्रॉपरली जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं पेशेंट्स को, उनको हमें प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि उनको कोई इंजरी ना या इन्फेक्शन कोई ना हो वहाँ पे। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्वड इन बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, और हमें जब आप बायोमेडिकल या कोई हेल्थ रिसर्च कर रहे हो तो आपको जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पर उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना है। राइट टू बी डिस्चार्ज, राइट टू रिसीव द बॉडी ऑफ अ डिसीज्ड, फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपरली डिस्चार्ज मतलब जब हॉस्पिटल से कोई पेशेंट जा रहा है आपको प्रॉपरली वो डिस्चार्ज करना है, या कोई पर्सन मर रहा है, उसकी डेथ हो गई है वहाँ पे, तो आपको प्रॉपर हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उस पर्सन को डिस्चार्ज करना है, डिक्रीज़ करना है उस हॉस्पिटल से। और हमें प्रॉपर पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। राइट टू पेशेंट एजुकेशन, और राइट टू बी हियर्ड एंड सीक एड्रेसल, और हमें प्रॉपरली जो पेशेंट होगा वहाँ पे उसको बोलना है, उसको समझाना है, एजुकेशन उसको प्रोवाइड करनी है। दिस सेशन इज़ द पेशेंट इन्वामेंट एंड पेशेंट सेफ्टी, हमें पेशेंट की सेफ्टी एंड पेशेंट का इन्वामेंट कैसा होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल में, ताकि उस पेशेंट को सिक्योर फील हो, वो प्रॉपरली वो उसकी जो हीलिंग है या प्रॉपरली जो उसकी इलनेस या डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है।